एक मणिपुरी शादी इन दिनों चर्चा में है। यह शादी प्रख्यात फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा की है। इन्होंने अपनी महिला मित्र लीन लैसराम संग 7 फेरे लिए हैं। बता दूं कि लीन लैसराम एक मणिपुरी हिंदू हैं जिन्हें मैतेई नाम से संबोधित किया जाता है। ये लोग भगवान कृष्ण में गहरी आस्था और वैष्णवी परंपरा को फॉलो करते हैं। शादी की तस्वीरें रणदीप ने अपने मीडिया अकाउंट से भी जारी की हैं। इन्होंने अर्जुन और चित्रांगदा का उदाहरण देते हुए इसे पूर्व पश्चिम का मिलन कहा है। दरअसल अर्जुन हस्तिनापुर से तो देवी चित्रांगदा मणिपुर से थी। वैसे शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। लोग बाग कह रहे हैं कि शादी के विधि विधान सब कितने सुंदर हैं। तरक भरक वल्गरता और पाश्चात्य तरीकों की जगह कितना सुंदर है यह सनातन संस्कृति के रंग में रंगा परिणय संस्कार। आखिर हो भी क्यों नहीं। एक तो सनातन धर्म है सबसे श्रेष्ठ और दूसरा मणिपुर की सांस्कृतिक खाती विरासत का नहीं है कोई जोर। मैं हाल ही में गया था असम मणिपुर सीमा के एक दूरस्थ मणिपुरी मैतेई हिंदू गांव में। ऐसी जगह भी इन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण का बेहतरीन काम किया है। यहाँ इस सुदूरवर्ती गांव में इन्होंने मणिपुरी म्यूजियम और पुस्तकालय बनाया है, जहाँ नई पीढ़ी को साहित्य संस्कृति के संग मणिपुरी संगीत कला का भी देते हैं ये प्रशिक्षण और करते हैं प्रस्तुति। इस जगह की कहानी हमने लाई है इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमिय भूषण। हम आए हैं असम के कछार जिले में। ये मणिपुर से लगता हुआ असम का जिला है और मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे कि बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो ये कछार के इस इलाके में अपने मणिपुरी मैतेई समाज के लोग रहते हैं और ये मणिपुर की सीमा से सटता हुआ भी क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं इस म्यूजियम कम लाइब्रेरी और मंदिर भी है और यहाँ कई सारी सांस्कृतिक गतिविधि भी चलती है जो मैतेई समाज की विशेषता है, उसकी पहचान है। तो हमारे साथ नीलमणि सिंह जी महाराज हैं और साथ में जो आए हैं रामानंद दास जी बंगाल से और डॉक्टर कृष्ण मोहन जी बिहार से हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये जो म्यूजियम है आपका, इसमें मणिपुरी मैतेई संस्कृति से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है, उनकी क्या क्या महत्ता है, क्या महत्व है। आइए चलते हैं। तो ये सिलचर से भी दूरी पर है ये जगह, 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर ये सिलचर से दूरी पर है। और यहाँ से जो मणिपुर का सबसे निकट स्थान है वो कितना दूरी पर है? 47 किलोमीटर। और बगल में हम पहाड़ भी यहाँ देख रहे हैं, हरी भरी इस जो हरियाली वाली जगह है इसमें। तो उस पहाड़ पे कौन से देवता का आप बता रहे थे कि स्थान है? शिव जी का, भगवान शिव का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैतेई हिंदू समाज जो है ये तो राधा कृष्ण इसके प्रधान गोविंद जी प्रधान देव हैं। हाँ जी। और भगवान पखंगाबा इत्यादि की भी पहले से पूजा करते आए हैं। हाँ। तो जैसे मणिपुर में भी खासकर कोबरू देव ना, हाँ जी, जो पहाड़ में ऊपर जिनका भी मंदिर नष्ट करने का एक प्रयास वहाँ हुआ है, तो यहाँ शिवजी का मंदिर आपका पहाड़ में है इधर। हाँ जी। तो यहाँ से कितनी दूरी, मतलब पैदल कितनी दूरी गाड़ी में जा सकते हैं और कितनी दूरी पैदल चल करके हम मंदिर तक पहुँच सकते हैं? यहाँ से 6 किलोमीटर गाड़ी में जाएगा और 6 किलोमीटर पैदल जाने से मंदिर पहुँच सकते हैं। मंदिर मतलब 6 किलोमीटर गाड़ी में जाना और 6 किलोमीटर फिर पहाड़ चढ़ना। हाँ जी। तो आप यहाँ का म्यूजियम का, लाइब्रेरी का, मंदिर का व्यवस्था देखने के साथ साथ उस शिव मंदिर की भी व्यवस्था आप देखते हैं? हाँ, चलता है। हम उधर ही बहुत साल से बैठा हुआ है। अच्छा, बहुत वर्षों से आप उधर हैं शिव मंदिर था, लेकिन ये म्यूजियम और यहाँ का जो सामग्री जो खुलने के बाद बीच में जाता है, ज़्यादा जा नहीं सकता है। अच्छा, तो इन दिनों शिव मंदिर जाना थोड़ा कम होता है। हाँ। और चूंकि ये आप बता रहे थे कि 3 वर्ष अब होने को है, तो एक कम अवधि में, और वो भी इतने मतलब सुदूरवर्ती हिस्से में, जंगल के बीच, मतलब गांव है, जंगल है, और इस बीच आप लोगों ने इस प्रकार का एक अभिनव प्रयोग किया है कि भाई ऐसे जगह पर भी हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र होना चाहिए क्या, जहां मणिपुरी संस्कृति का हम संरक्षण करें, संवर्धन का प्रयास करें क्या। तो आइए, ये आपका अभी जो चल रहा है वो इसके अंदर सब मणिपुर संस्कृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। हाँ जी। तो ये आपका जो है संग्रहालय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे गाँव में मतलब एक बैठक होता है, फुलवाड़ी होती है, उसके बीच
तो ये बैलगाड़ी है क्या? मणिपुर में पहले जो उपयोग करते थे बैलगाड़ियाँ, वो बैलगाड़ी है। देश के दूसरे हिस्से में बैलगाड़ी जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने रखा है। ये बैलगाड़ी के साथ साथ ये चक्के किस चीज़ के हैं? ये जो जगन्नाथ जी का रथ। अच्छा। हाँ, चूंकि अपना मणिपुरी मैतेई समाज तो पूर्ण वैष्णव है और जगन्नाथ रथ यात्रा उसका प्रधान उत्सव है। तो यहाँ रथ भी बना के रखे हैं क्या भगवान जगन्नाथ? ये जो भैंस का गाड़ी है। अच्छा, ये भैंस गाड़ी है, वो बैलगाड़ी, ये भैंस गाड़ी, और ये चक्के है भगवान जगन्नाथ का जो वार्षिक रथ यात्रा होगा उस कार्य के लिए। तो रथ भी बना के यहाँ रखे हैं संग्रहालय पे क्या? संग्रहालय में तो नहीं। अच्छा, गांव में, अखाड़ा में है। अच्छा, अखाड़ा जो मतलब बाकी जगह मंदिरों में जो अखाड़ा व्यवस्था होती है वैसे ही यहाँ भी अखाड़ा है। हाँ जी। आसपास में है क्या अखाड़ा? है। तो हम लोग वो भी देखने चलेंगे। अच्छा, ये नौका है, जैसे इस नौका का उपयोग जैसे तालाब, झील वगैरह क्या मतलब इन चीजों में करते रहे? नहीं, हरे कृष्ण जी। ये जो नौका है, मणिपुर का महाराज, अब नाव का दौर जब एक महत्वपूर्ण, चूंकि इम्फाल का जो कहते हैं कि कंगला फोर्ट है, तो कंगला फोर्ट से ही मणिपुर की सारी सांस्कृतिक गतिविधि चलती थी। भगवान गोविंद जी का प्रधानमंत्री है, भगवान पखंगावा का भी वहाँ स्थान है, सभी देवताओं का। और आप जानिए कि दुनिया के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अभिजात्य वर्ग का खेल है पोलो। दुनिया को, अंग्रेजों को अगर किसी ने पोलो सिखाया पूरी दुनिया को, तो मणिपुर के मैतेई लोग हैं। तो पोलो भी वहीं से स्टार्ट हुआ। आज भी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पोलो क्लब जो है वो इम्फाल में वहीं वर्तमान है। और वैसे ही मणिपुर की पुरानी राजधानी एक विष्णुपुर भी थी, तो भगवान विष्णु को समर्पित थी। और भगवान विष्णु कहाँ शयन करते हैं? तो भगवान विष्णु सदैव और सदैव जल में निवास करते हैं, शयन करते हैं। तो मणिपुर के जो वैष्णव समाज के लोग हैं और वहाँ का रजवाड़ा रहा है, तो उसने नौकायन खेल स्पर्धा को भी बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया। आज भी लोकटक झील है वहाँ, और लोकटक का इतिहास जो है वो भगवान शिव और पार्वती से प्रारंभ होता है। तो ये नौका उसका प्रतीक है कि भाई जो नौकायन का खेल पुरातन काल से मणिपुर में होता था, मैतेई लोग करते थे, ये उसका एक स्मृति है, उसका एक पहचान है। आइए अंदर चले हम लोग। इस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? ये पुंग कहता है। पुंग। ये ढोल जैसा है? ढोल है। अच्छा, और ये क्या है? एक घड़ी है, मणिपुर का पहले जमाना का घड़ी है, मतलब जल घड़ी। हाँ, जल घड़ी। ये जल घड़ी, इसमें पानी डाल करके और समय का आकलन करते थे। और ये बीच में शेड है। ये शेड है। इस शेड को ऐसे रखेगा आस्ते से पानी में जी, तो पानी आते 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 ये डूब जाएगा तो एक दंड है। इसका नाम है जांगदौबा। इनका नाम है जांगदौबा। इसका नाम है जांगदौबी। तब ये डूब जाएगा तो एक कोरी इधर से इधर आप कर देगा। हाँ। उसके बाद में ये धूल एक बार मारेगा राजधानी में। अच्छा, तब तो टाइम मालूम हो जाएगा। हाँ, कि इतना बजा, माने हर एक घंटे का, ये एक घंटे का। भारत ने ही दुनिया को गणित दिया, भारत ने ही दुनिया को गणना की विधा दी, भारत ने ही खगोल और ज्योतिष और तंत्र दिया। तो भारत में रेत घड़ी, सूर्य घड़ी, जल घड़ी, ये सब का मतलब पहले ये चीजें उपयोग होती रही हैं। तो यहाँ हमें जल घड़ी का पूरा सेटअप देखने को मिला। आप इसे अच्छे से दिखा सकते हैं कि ये जल घड़ी का सेटअप जो है, ये पात्र और ये पूरा लेकर के जल घड़ी का एक सेटअप होता है, ये ढोल तक लेकर के। अब आगे आए हम लोग। ये भी ढोल है? ये भी ढोल है, तांजाई पुंग। तांजाई पुंग, इसका क्या इस्तेमाल है तांजाई पुंग का? कोई प्रोग्राम, अच्छा वाला प्रोग्राम, नाच गान, हाँ, बड़ा कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक अच्छा कार्यक्रम, तो इसको बजाता है। ठीक। ये क्या है? ये युद्ध की चीज है। युद्ध का ये ढाल है। ढाल। और ये प्रतीक चिन्ह क्या बना है? जो ये पाखंग का प्रतीक चिन्ह। हाँ, भगवान पाखंग। मणिपुर का जो रॉयल परिवार का हिस्ट्री, वो प्रथम मतलब अवतारी पुरुष थे। आप कह सकते हैं कि देवता ने धरती पर आगमन किया और वहां से मैतेई लोगों का राज्य प्रारंभ हुआ। आइए आगे। ये क्या है महाराज? ये तो ढोल बहुत बड़ा है। ये लानबुंग बोलता है।
लानबुंग। लानबुंग अच्छा, युद्ध के समय इस थे, इसको इस्तेमाल करता है। हाँ। तब इसको इस्तेमाल करेगा तो अब खाना खाओ चाहे भी कुछ भी करो, छोड़ कर भागने पड़ेगा। मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हैं, नाच में है, गाने में है, भगवान गोविंद जी के यहाँ आप रास में लगे हैं, लेकिन ये जैसे ही नगाड़ा ये बजेगा आपको युद्ध भूमि के लिए निकलना पड़ेगा। तो देखिए, मणिपुर का इतिहास जो है वो केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही बहुत संपन्न नहीं है। मणिपुर के राजाओं का इतिहास रहा है कि उन्होंने राज्य का विस्तार म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वहां के मांडला तक मणिपुर के राजाओं ने राज किया है, मैतेइयों ने राज किया। और सन 1631 में महाराजा खगेम्बा ने चीन के मिंग राजवंश को हराया था। तो मणिपुरी मैतेई लोग केवल सांस्कृतिक तौर पर नहीं भाई, युद्ध और लड़ाई में भी आगे रहे। तो ये बड़ा ढोल उसी का है क्या, कि जब भी युद्ध करना हो युद्ध घोष के लिए। ये छोटा क्या है ये ढोल? ये भी छोटा नाच गाना। इसको क्या बोलते हैं? लाय हराव बोलते हैं। लाय हराव, ये भी तंजई बोलता है। तंजई पुंग। अच्छा, तंजई पुंग है। अब ये सब क्या है सिंपल जी? ये सब तो पहले जमाना का प्रेस में पेपर चिपने का। अच्छा, तो ये पहले के जमाने में जब कुछ किताबों का मुद्रण करना होता था, छपाई करनी होती थी, तो उसके लिए ये यूज होता है। ये और ये सब ढाल ही है, ढाल के अलग अलग प्रकार हैं। ये सब आप देख सकते हैं कि सब कृषि के और दैनिक उपयोग के जो चीजें हैं उससे संबंधित औजार वगैरह हैं। आप कुल्हाड़ी देख सकते हैं, फरसे हैं, इस प्रकार की चीजें। ये क्या है? ये भी इसी ढोल है। अच्छा, ढोल का ही ये, इस पे केवल मढ़ा नहीं गया है अभी जी। ये सब ढोल ही अलग अलग प्रकार के। ये क्या रखा है आपने? ये कोरी जो ये है। इसमें क्या होता है? इसमें अंदर में भी ये है सफेद वाला, इसका क्या यूज है? ये हम लोग खेलता है इसको। अच्छा, जैसे आप देखते हो कि गोली कंचा खेला जाता है, वैसे ही ये। और इस पेड़ को क्या बोलते थे जी? इस पेड़ का कांग पांबी बोलता है। कांग। तो ये खेलने के काम में इसके बीज आप देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट देखिए, ये है और ये लेकर के खेलने के काम में दवाई भी होता है। अच्छा, इसका औषधि ये उपयोग, ये किस बीमारी में इसका उपयोग करते हैं? बात जो बीमारी। अच्छा, वात रोग में। ठीक, इसका अंदर वाला। अच्छा, ये हिरण वगैरह और याक वगैरह का, मतलब जो शिकार वगैरह करते रहे उन सबों का, ये सब जानवरों का सब ये है। बड़े बड़े मतलब घड़े दिख रहे हैं। तो ये सब मिट्टी के ही सारे घड़े हैं। सारे मिट्टी के हैं। इन सबों का क्या उपयोग है? जैसे बड़े वाले का, छोटे का? ये जल वाला है। ये पानी के लिए, पानी रखने के लिए। ठीक है। वो बड़ा वाला? ये बड़ा वाला कपड़ा रखने के लिए। अच्छा, एक कपड़ा रखने के लिए। अच्छा, और ये जो मदिरा बनाने के लिए। अच्छा, वो मदिरा बनाने के लिए। अच्छा, जैसे उसमें औषधि और जो चीज रखेंगे, मतलब ये, और नीचे से आग ये करेंगे तो वाष्पीकृत होकर के वो मदिरा बनेगा जी। वारुणी, इसको संस्कृत में बोलते हैं, वारुणी शराब को। तो अच्छा, उसका। और ये सब मिट्टी के पात्र, ये भी लगता है वही बनाने का है। मतलब दो प्रकार के हैं, मतलब शराब। और ये सब जो है सब बांस का बुना हुआ सब है। बांस का बना हुआ है। तो इसका उपयोग जैसे घरेलू सामग्री रखनी है, कहीं बाजार जा रहे हैं तो बाजार मार्केट के लिए। वाह, घड़ा सब ढेरों प्रकार का है, देख सकते हैं आप। मतलब यहाँ के लोग कला और शिल्प के कितने बड़े प्रेमी रहे हैं, आप देख सकते हैं इन चीजों के आधार पर। तो जैसे मिट्टी के बर्तन है, वैसे ही ये सब तांबा, पीतल, कांसा का बर्तन है, सब अलग अलग। तो ये सब भी खुद से बनाते थे वहाँ मणिपुर में सब लोग क्या? अच्छा, ये मैंने देखा है, चूंकि कई बार मणिपुरी डांस ग्रुप का कार्यक्रम मुझे ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिला है। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि मैंने देखा है जो धोती लगा करके और पगड़ी, और वो जब भाव मतलब नृत्य गोलाकार करते हैं, और इस पे हाथ रहता है और इस पे एक ये इससे मतलब थाप देते हैं, बहुत सुंदर। ये चीज दिमासा का है। दिमासा जो कछारी राजा। अच्छा, कछारी राजा का है। अच्छा, कछारी राजा। लेकिन मणिपुरी में भी नृत्य में मैंने देखा ऐसा, मणिपुर में आप लोगों का एक आदमी ने अच्छा भेंट किया। अच्छा, कछारी लोगों का है। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, ये क्या है? करने का। क्या करने का? वेट के लिए। हाँ, वजन करने के लिए। जी। अभी तो केजी बोलता है ना? हाँ, केजी बोलता है। पहले का शेर बोलता है। हाँ, शेर सब जगह चलता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इतना शेर। हाँ जी, गणना सब इसी वजन वगैरह इसी प्रकार लिया जाता है। ये क्या लकड़ी का बना है? लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा, लकड़ी का बगुला का आकृति। ये क्या? यही है लकड़ी से हुआ पत्थर। अच्छा, फोर्सन। अच्छा, वाह। और ये सब क्या है? ये सब
खेलने का चीज है मणिपुरी लोग का। अच्छा, खेलने का बच्चे चीज़ है। वगैरह सब खेलते हाँ, थे। तो देखिए मणिपुर जो है इंटरनेशनल गेम ही पे अच्छा चलता गेम है। पे देखिए मणिपुर जो है, मणिपुर कला संस्कृति में, मणिपुर खेल में, इस दो चीजों में मणिपुर का एक अपना स्थान है। जैसे अभी हम लोगों ने नौका की बात की, तो मणिपुर ढेरों नौकायन, पोलो, ऐसे सारे बहुत सारे खेल वहाँ से। और अभी मोदी जी के आने के बाद तो वहाँ पर मणिपुर में देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है। मणिपुर छोटा सा प्रांत है, पहले 9 जिले का, अभी 16 जिले हैं मणिपुर में। लेकिन खेल के तालिका में आप देखेंगे तो सर्वाधिक भारत के लिए जो मेडल कुछ राज्य लेके आते हैं उसमें से एक मणिपुर के लोग हैं। तो ये सब खेल के सब साधन रहे। क्या इसको हाथ से खेलते हैं इसको? हाँ जी। अच्छा, ये कच्छप से बनाने वाला है। अच्छा, कछुआ से। कछुआ से। अच्छा, ये भैंस का जो सिंग है, अच्छा अच्छा, उससे बनाए हैं। उससे बनाने वाला है। तो इसको क्या हाथ में पहन करके कुछ बॉक्सिंग वगैरह जैसा था नहीं, क्या? इसको अच्छा। फेंकना है। अच्छा, फेंकना है। अच्छा, तो आप इधर से फेंकेंगे और सामने वाले उधर में कोरी रहेगा। कोरी अच्छा, जो है, अच्छा कोरी रहेगा, कोरी को लगाना है। इधर अच्छा से फेंक अच्छा कर। अच्छा अच्छा, वाह। तो ये सब अलग अलग प्रकार के उसी प्रकार हैं। अच्छा, ये सब तो कंघा वगैरह लग रहा है जो ये सब शस्त्र हैं अपने, तीर धनुष। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम का धनुष और फिर बाण, तीर तुनीर वगैरह कैसे, ये सब मोर पंख वगैरह हैं। यही है आरामबाई, मणिपुर का जो हथियार ब्रह्मा को हराया था पहले जमाना में, यही आरामबाई बोलता है। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि मोर पंख है और मोर पंख के मुख पर आपने तीर लगा रखा है। तीर लगा रखा है, तो इसका क्या उपयोग है? इसको इस तरफ पकड़ेगा, घोड़ा में जाएगा तो 10 भी पकड़ सकता है, 20 भी पकड़ सकता है, जितना हाथ में आता है सब पकड़ेगा। इसमें जहर लगाएगा। वाह वाह। तो देखिए कि युद्ध की कैसी टेक्निक उस जमाने में थी, तो आप कि सामने वाले को लगेगा कि हाथ में कुछ मोर पंख वगैरह लिया है, लेकिन देखिए पंख जैसे मतलब कोमल चीज से भी सामने में एक जहरीला बाण है वो अपने आप में, जो किसी का भी चंद पलों में किसी को भी मृत्यु दे सकता है, मार सकता है। इसको घोड़ा में दौड़ के जाएगा, घोड़ा पर बैठ करके, घोड़ा पर बैठ के। हाँ, तो एक साथ में कम से कम 40 से 50 मीटर तक इससे वार हो जाएगा। वार हो जाएगा। और हाथ में ऐसा 10, 20, 50 होगा, 50 होगा। मतलब 50 शत्रु को एक बार में आप निपटा सकते हैं। निपटा सकता है इससे। वाह, ऐसे है। वाह, बहुत सुंदर। इसका नाम है आरामबाई। तो इसी का ये सब प्रकार है आरामबाई का। ये क्या मुकुट वगैरह जो देख रहा हूँ, ये सब राधा कृष्ण। हाँ, चूंकि रास तो मणिपुर से ही है क्या, और रास के इतने प्रकार भी राजा भाग्यचंद्र जी के समय वो चीजें इतना मिली। भारत के अंदर जो 7 पूर्ण शास्त्रीय नृत्य विधा है उसमें से एक मणिपुर का महारास है, और इतनी विविधता किसी और में नहीं है। भरतनाट्यम की बात करें, कथकली की, कुचिपुड़ी की, और ये सब अलग अलग प्रकार के भाले हैं उस समय के। ये भाला सबको क्या बोलते? भाला को क्या बोलते हैं? ता बोलता है। ता बोलता है। ये ता जो है 7 ता है। हाँ, इतना तक जो है मणिपुर में भी आपको खानदान अलग अलग होता है। अच्छा, मंगांग, लुआंग, खुमन, अंगोम, निंगथौजा, मोइरांग, ये सब नाम है। हाँ, मोइरांग तो जिला भी है। हाँ, जिला भी है। तो उसी टाइम में ये ता जथा, मतलब वो पहचान था कि आप मणिपुर के मैतेई समाज के किस क्षेत्र से हैं। हाँ जी। तो आपका शस्त्र बता देता कि आप किस क्षेत्र के हैं। हाँ जी। वाह। अच्छा, और ये सब जो कटार जैसा दिख रहा है सब, ये सब सब मणिपुर का ये बेड बनाने का। हाँ, ये हसुली, उधर इसको हसुली बोलते हैं यूपी, बिहार और बाकी जगहों पर इस प्रकार। हाँ, ये फरसा हुआ जो भगवान परशुराम जी, और ये खंजर है सब, और ये लगता है तलवार है क्या? नहीं, हाँ, इसको गदगा बोलता है। गदगा दिखाए तो जरा एक बार खोल के। नहीं खुलेगा ये तो। अच्छा, खुलेगा नहीं। ये जो तलवार पहले सीखने का टाइम में वो इसी से सीखते हैं तलवार। अच्छा, अच्छा, उसी से। ओ अच्छा, इसी से खेलना आरंभ करेंगे। तो ये सब देखिए कि कई प्रकार के शस्त्र है, किसी पर कुछ पर कपड़ा वगैरह लपेटा है, इसका क्या? ये जो है ये युद्ध का टाइम में नहीं पकड़ेगा। हाँ, ये जो कोई शादी ब्याह का टाइम में, मतलब शुभ कार्य के समय, देश के देखिए भारत के अलग अलग हिस्से में शुभ कार्य के समय भी लोग तलवार, त्रिशूल वगैरह लेकर के। तो ऐसे ही मणिपुरी मैतेई समाज में भी ये विधान है, और खासकर जब शुभ कार्य होगा तो इस प्रकार के जिस पर कपड़े लगाए हो, सुंदर सजावट की गई हो, उस शस्त्र को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। ये सब पुराने समय के दीपक हैं प्रकाश करने के लिए।
ये सब भी लगता है कि सब लकड़ी के बने उस समय के दीपक हैं प्रकाश करने के लिए। और ये सब तलवारें, अच्छा ये तलवार इतनी बड़ी क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं ये आया। तलवार आपको मणिपुर का राजधानी में इसको पूजा करता था। अच्छा, ये जब जहाँ भी निकलो इसको पूजा करके निकलेगा तो राजा को जानता है कुछ आपद विपद आएगा कि ना अच्छा आएगा, ये सब जानने मतलब कि एक विशेष तलवार, जैसे शिवाजी महाराज की भी ऐसी तलवार थी, मान्यता थी, तो ये हम लोग का राजा का तलवार है। हाँ, मणिपुर के ये बहुत राजाओं ने इसको इस तलवार का उपयोग किया। उपयोग किया है। वाह वाह वाह, ये सब अलग अलग तलवार सब। ये जो मणिपुर और ब्रिटिश के टाइम में, हाँ हाँ युद्ध के टाइम में, हाँ 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 युद्ध के टाइम में हाँ, युवराज टिकरेजीत सिंह वगैरह का का तो नहीं है, पौना बजरवासी जो है उनका तो ये तरवाल जो है वाह वाह वाह, वो पौना बजरवासी का टाइम का तरवाल जी है। जी जी, ये सब युद्ध में जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था उसमें सब उपयोग किया था आप लोगों ने। और ये क्या है, ये खानदानी दाव है। दाव है, वाह वाह। मतलब कपड़े जो मणिपुर में मतलब धागा बुनते थे और फिर कपड़ा बनाते थे, उसके लिए ये सब इस प्रकार का सब है। यही है। हाँ। अब कपास से, जब कपास जंगल से ले आएगा तो उसका अंदर में बीज है, हाँ, वो बीज निकलने वाला है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये सब देख रहा हूँ, ये तो असमिया आर्ट है सब, असमिया है, असम का टोपी है ये। मणिपुरी मुस्लिम लोग मैतेई मतलब पांगल का अभिप्राय ये हुआ कि मुस्लिम्स जो बंगाल से, उस समय का बंगाल आज का बांग्लादेश से, वैसे लोग जो मणिपुर में आए राजशाही के दौर में, कुछ लोग लड़ाई वाले परिदृश्य के माध्यम से और कुछ राजा के द्वारा भी लोगों को बसाया भी गया, तो वो लोग मणिपुर के मैतेई समाज की स्थानीय युवतियों से जिन्होंने विवाह किया, वो पेंगल के रूप में है। ये क्या है जो महाराज, हुक्का है। अच्छा हुक्का। अच्छा देखिए, मतलब आजकल आप देखते होंगे हुक्का बार में लोग जाते हैं और हम लोग के यहाँ भी, मतलब देश के दूसरे हिस्से में भी हुक्का का चलन। तो जैसे कई जगहों पर जो हुक्का इस्तेमाल करते थे वो सिंपल नारियल का खोल होता था, उसमें एक लकड़ी का छेद करके वो डंडा होता था, गांव देहात में दादी अम्मा लोग पीती थी। लेकिन देखिए कि मणिपुर के लोगों का जो ये जो हुक्का है, ये कितना मतलब क्लासिकल है। आप देख सकते हैं कि इसमें लकड़ी का और धातु का कितना सुंदर मतलब इन लोगों ने इस्तेमाल करके, और कितना बढ़िया बेहतरीन, मतलब इसको भी एक कलाकृति का स्वरूप दिया है इन लोगों ने। ये बर्तन सब क्या है? ये बर्तन तांबुल। अच्छा तांबुल के लिए, अच्छा पान। तो पान देखिए, सनातन धर्म संस्कृति का मतलब तांबुल के बिना किसी देवता की पूजा संपन्न नहीं होती। तांबुल देना किसी को मतलब कि सम्मान देना है क्या, तो ये सब तांबुल रखने के पात्र सब हैं। और ये सब खाने पीने के जो पुराने पात्र सब, तांबा पीतल वगैरह का सब है, ये वो पात्र है। देश के, भारत के कई हिस्से में मतलब ये कठपुतलियों का नाच भी रहा है, तो क्या मणिपुर में भी कठपुतली के नाच तो था, लेकिन ये तो राजस्थान। हाँ, ये राजस्थानी है, ठीक। ये वाद्य यंत्र क्या है? ये टूटा पड़ा है, ये वीणा है क्या? वीणा है। वीणा है, ठीक है। ये क्या है? ये सब कुछ आसन है। अच्छा, कुछ आसन है जो बैठ करके पूजा इत्यादि संपन्न करते हैं। ये क्या है? ये भैंस और गाय का गले में लगा करके जंगल में छोड़ देगा। अच्छा वाह, आवाज मिलेगा। अच्छा, आवाज मिलेगा कि जिससे पता चले कि हमारे जो पशु हैं वो कहाँ पर हैं। ये सब खड़ाओं है अलग अलग प्रकार के। देखिए खड़ाओं सब लोग पहले पहनते थे, साधु संत अभी पहनते हैं, और इसका बड़ा महत्व है। भारत के कई हिस्से में मतलब विवाह में खड़ाऊ आवश्यक है। हमारे यहाँ उधर यूपी बिहार वगैरह में तो यज्ञो पवित्र होगा तो खड़ाऊ आवश्यक है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये दिमासा का है। अच्छा, दिमासा लोगों का, कछारी लोग का। कछारी लोगों का, अच्छा। ये क्या? ये भी उन्हीं का है? ये भी उन्हीं का है। ये क्या है? ये नमक रखने का ये। अच्छा, पहले नमक मतलब इस बांस के ये में रखते थे, इसके अंदर डाल करके ना। हाँ जी। नमक। और ये भी कुछ ये अच्छा, ये रखने के लिए अच्छा। ये झाल जो भगवान का हरि कीर्तन करते हैं मणिपुर में, हरि कीर्तन के लिए। वाह। और देखिए कितना मतलब कई जगहों पर छोटा छोटा चलता है, लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं। मतलब इतना बड़ा कैसे बजाते होंगे क्या? बहुत मतलब जिनके पास मुझे लगता है कि बहुत दिनों का अभ्यास करने के बाद ही कोई इतना बड़ा मतलब झाल करताल बजा सकते। ये सब क्या बर्तन है? ये मिट्टी का है। अच्छा, मिट्टी के ही बर्तन। इसमें दारू रखकर माटी के अंदर में गाड़ के रखेगा। 25 साल 50 साल
जैसे जैसे कि मतलब कहते कि शराब जितनी पुरानी होती हाँ है जी। उतना ही उसका मतलब महत्व बढ़ जाता है। टेस्ट बढ़ता है। तो जैसे यूरोप में वो ठंडी जगह में रखते हैं तो आप लोग मिट्टी के बर्तन में बना करके और उसको मतलब मिट्टी के अंदर रखते थे। सब पुरान बोलेगा, हम लोग का बात बसा में पुया बोलता है। जी पुया पुया, जो पुराण के लिए पुया शब्द है मैतेई में, मणिपुरी में। तो पुराण जो शब्द है वो संस्कृत हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको पुया कहते हैं मैतेई में। और लिपि जो लिखी हुई है वो मुझे लग रहा है कि ये मैतेई लिपि में सब लिखा पड़ा है क्या? जी, मैतेई लिपि। मैतेई लिपि में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भारत का, आज के भारत का जो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, इसमें अगर लिपि के आधार पर विचार करें तो केवल असमिया लोगों के अलावा केवल मणिपुरी लोगों के पास अपना लिपि है, मैतेई लिपि। और बहुत पुरानी संस्कृति है और बहुत कुछ साहित्यिक अवदान भी है। तो ये सब पुया है, पुराण। वाह, ये पुराने सब जमाने के सिक्के वगैरह हैं। जमाने के सिक्के हैं। वाह, ये सब भी लग रहा है कि सब ये क्या है? ये भी पुराने है, पुराने भी है, पुया भी है। अच्छा, तो कागज पर भी लिखे हुए हैं और ये कुछ लग रहा है मुझे कि तालपत्र, तालपत्र में भी, भोजपत्र में भी। भोजपत्र और तालपत्र और कागज, मतलब जैसा जैसा समय आता गया उस हिसाब से जो है पुराण इत्यादि ग्रंथों का इस प्रकार लेखन करके रखा गया है। ये भी जंगल में हम जानवर पकड़ने के लिए अच्छा चीज रखेगा तो हाँ। उसी में ये लगा के रखता है, तब जानवर लग गया तो पतंग पतंग बाजेगा। अच्छा, मतलब कि किसी पशु को, जंगली जानवर को पकड़ने के लिए, फांसने के लिए एक पूरा मतलब जाल नुमा। हाँ, ये तो इसका उपयोग कैसे करते थे? थोड़ा आप आगे आकर के बताएं, इसका उपयोग कैसे करते थे? इसका कैसे? ये जो अब जो ये वो जाल में लगेगा, लगेगा तो अब हिलने पड़ेगा। अच्छा, हिलेगा तो ये ऐसे तो ये हाँ, ऐसे ही बजेगा। अच्छा, ये बजेगा और अच्छा, ये आवाज से आपको पता चल जाए कि जानवर इसमें। और ये खाली वही चीज में नहीं है। हाँ। और दूसरा और पंछी जो धान खेत में, जंगल का धान खेत में, अच्छा, खेत में जो पंछी आएगा, वही पंछी उड़ने के टाइम में ये बजेगा, हवा आएगा तो आदमी है ही बोल के वो लोग भागेगा। मतलब कि इसका दो उपयोग है कि खेत में कोई पक्षी फसल को नुकसान ना करे, और अगर हमें किसी जानवर को भी अपने जाल में लेना है, मतलब जो फसल को बर्बाद कर रहा हो या फिर, तो उसके लिए इसका ये सब पुराने जमाने के सब क्या मतलब वो ये मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने के लिए, लेकिन ये सब कपड़ा रखने का। तो ये मछली पकड़ने का और ये सब घर में सामान वगैरह रखने का सब यही है। अब देखिए पोलो। अच्छा हाँ, पोलो। देखिए, मैं जिस खेल की बात कर रहा था तो पोलो का ये जो पारंपरिक तरीका रहा, ये पोलो का डंडा है और ये गेंद है। गेंद किस चीज से बनाते थे पोलो का? बांस का जो मिट्टी में रहता है ना। अच्छा, मतलब बांस का जो जड़ है उसमें से निकालते थे। जी, और उसको इतना गोल कर देते थे। देखिए, आजकल जो आप देख रहे हैं पोलो से लेकर और क्रिकेट तक जो गेम हो रहा है, जो बॉल देख रहे हैं, देखिए ये कहाँ से आया है, किन लोगों ने बनाया है। और पोलो तो इतना प्रचलित हुआ कि घोड़े के बाद हाथी पर भी पोलो और ऊंट पर भी पोलो। तो देखिए, ये पोलो है जो मणिपुर की पहचान है। ये सब पात्र जो है मतलब सामान जंगल वगैरह से लाने के लिए, या फल सब्जी खेत से लाने के लिए। लेकिन इसमें और है एक चीज है। क्या है इसमें? ये क्या है? ये दवाई अगरा बगरा। आपको पहले जो दिबा छिबा नहीं रहने का टाइम में, हाँ, इसमें जो लगाया है लकड़ी का कोस है, लकड़ी से निकले वाला कोस जो है ना। अच्छा, मतलब लकड़ी से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको लगा करके इसको आप इस प्रकार बनाए हैं। और इसमें दवाएं एयर प्रूफ, तो एयर प्रूफ बनाते थे, मतलब लकड़ी से जो चारकोल वगैरह निकाल करके उसमें ये उपयोग करके। ये सब किस काम में लाते थे? ये मछली पकड़ कर ढालने वाला। अच्छा, मछली डालने के लिए सब। और ये धान कूटने के लिए ना। धान कूटने। तो इसमें कैसे धान कूटते थे? ये इसमें धान डालेगा, हाँ, और ऐसे घुरेगा। ओ वाह 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 वाह। ऐसे घुरने के बाद यहाँ से चावल निकल जाएगा। वाह, चावल यहाँ से नीचे में। अब देखिएगा, अच्छा, इस जैन से मतलब देखिए मतलब किस प्रकार का तकनीक पुराने जमाने में था। ये सब चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। अभी तो राइस मिल। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अभी तो राइस मिल। चक्री बोलते हैं। चक्री तो सब जगह बोलते हैं देश। और ये क्या है? ये महाराज, ये मऊ पालने का, मधुमक्खी पालने के लिए। आइए, ये घायल है धान कूटने के लिए। अच्छा, धान कूटने के लिए। वाह, ये आपने यहाँ पुस्तकालय भी सब डाला है? हाँ जी। ये बराक म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसका नाम है। हाँ जी।
तो यहाँ पुस्तकें किस प्रकार की सब बुक्स है ये? जैसे कुछ तो लग ये रहा है मैतेई, बांग्ला- कुछ बांग्ला, कुछ बांग्ला अंग्रेजी में। साहित्य का, हिंदी साहित्य का, वाह। और कुछ हम लोग इंडिया का सारे हिस्ट्री, अब पूरा नहीं, जितना भी छकता है हाँ, हमारा, मतलब जितना आपके लिए संभव है हाँ जी, साहित्य वो आपने यहाँ रखा है। इसमें भी है रखा है। इसमें। जी जी, मतलब धार्मिक साहित्य भी है धार्मिक और साहित्य भी है। और कथा कहानी की कथा पुस्तकें भी कहानी का भी हैं। है, सब कुछ है। तो ये यहाँ पर चारों तरफ आपने लगा रखा है। हाँ जी। एक चित्र भी यहाँ पर है, ये किनका चित्र है? ये महाराज जी इबुंशी चमू हाँ, सिंगम, ये कौन थे? भाग्यचंद्र का नाती है। अच्छा, महाराज भाग्यचंद्र के नाती है। महाराज भाग्यचंद्र मणिपुर के राजाओं में उनका एक बड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो ऐसे राजा थे जिन्होंने आज जो हम रास देख रहे हैं वो सब उन्हीं का व्यवस्थित किया हुआ सब रहा है। तो देख सकते हैं कितनी पुस्तकें हैं। और जी अभी नया नया जो ये मणिपुर लिखित से हाँ, पढ़ नहीं सकता है बहुत लोगों ने, अच्छा हाँ, ये सब ट्रांसलेट करके, अच्छा और बहुत सारे यहाँ में भी वेद शास्त्र मणिपुर अच्छा का अच्छा अच्छा सब रखा गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मतलब असम का एक, असम मणिपुर सीमा का एक सीमावर्ती जिला कछार, और कछार का ये छोटा सा एक बस्ती, और ऐसे निर्जन क्षेत्र में जहाँ गांव हैं, आसपास छोटी थोड़ी बहुत बस्ती है और फिर जंगल है, तो ऐसे जगह पर इन्होंने इस प्रकार का बढ़िया संग्रहालय और इस प्रकार का पुस्तकालय बना करके रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पुस्तक देखिए, मणिपुर साहित्य, ये लिपि क्या है? ये बांग्ला ये है? बांग्ला है। बांग्ला है। ये मैतेई लिपि है। अच्छा, ये मैतेई लिपि है। वाह, बहुत सुंदर। इस कहानी को यहीं विश्राम देते हैं, फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री